देश के शासन प्रशासन में एक संवैधानिक पद के ऊपर किसान के बेटे को बैठाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए के द्वारा उनको जो उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वाभाविक सवाल है कि बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगी, एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उसका वो बहुमत में आएगा ही आएगा। हम किसान के बेटे हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। द्रौपदी मुर्मू बनेगी, वोटों से जीतेगी, बहुत सारे से। हाँ, बहुत खुश है, हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। 100% बहन जी वही राष्ट्रपति बनेंगी देश की। द्रौपदी मुर्मू बहुत ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। सम्मान के योग्य हम सबका सौभाग्य है कि एक किसान जो देश के अंदर केवल नारेबाजी और कहावत बनी हुई थी कि भारत किसान प्रधान देश है, लेकिन वो अन्नदाता अपने अन्न के लिए दर दर की ठोकरें खाता था। 65 साल तक किसी ने उसकी परवाह नहीं की, 66 साल तक। आज चाहे उनकी फसल की आमदनी दुगनी हुई हो, चाहे किसान सम्मान से उनको सम्मान मिला हो छोटे किसानों को, और चाहे उन किसानों को बीज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फैसिलिटीज मिली है, और अब देश के शासन प्रशासन में एक संवैधानिक पद के ऊपर किसान के बेटे को बैठाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए के द्वारा उनको जो उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत इस बात के लिए उनको धन्यवाद करते हैं कि पहले जो सरकारें होती थी लोग इंतजार करते थे, पहले जो सरकारें होती थी लोग समझते थे हम बात कहां रखें, हम अंदर घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे, लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर और चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर, अभी एक महिला को सशक्तिकरण के साथ साथ एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स महिला को राष्ट्रपति बनाया, तो उसके साथ साथ देश में सबसे बड़ी आबादी जो देश का अन्नदाता है किसान, उसको सम्मान देने का पहली बार कोई काम किया है तो वो धरती पुत्र जो 6 किलोमीटर दूर गांव से पढ़कर गरीब परिवार से आया था। इसलिए हम सब यहाँ पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए, हम सबका नाम भी नहीं पुकार पाए हैं, हम सबको माननीय अध्यक्ष जी के पास स्वागत के लिए लेकर भी नहीं आ पाए, क्योंकि जब सभी लोग सम्मानित होते हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत लोगों के नाम छूटे भी होंगे, लेकिन बाद में किसी ओकेजन पे हम माननीय अध्यक्ष जी से फिर दोबारा कभी मिल लेंगे। लेकिन सिस्टम, प्रोटोकॉल और सिस्टम होता है। हमारे 17 के प्रधान, 12 के प्रधान, 17 नोवा के प्रधान, 96 के प्रधान, चाहे नरेश जी हो, चाहे मंचासीन हमारे 360 के प्रधान जी बैठे हों, और चाहे हमारे भानु किसान के गाजियाबाद से हमारे यूनियन के सेक्रेटरी भाई देवेंद्र त्यागी जी बैठे हों, चाहे हमारे सरपंच साहब धर्मवीर जी बैठे हों, चाहे धर्मवीर जी हमारे गुड़गांव अध्यक्ष जी। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो नेशनल एनसीआर है, ये एनसीआर के वो किसान लोग हैं, ये कोई नेता नहीं है, टिकट मांगने वाले नहीं है, ये भावना इन्होंने हमसे व्यक्त की कि किसान के बेटे को अगर मोदी जी ने इस पद पर बैठाया है हमारी बात सुनने के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है हम उनको धन्यवाद करने जाएं। ये इन लोगों की मांग थी, ये मेरे पास चलकर आए, कई जगह से फोन आए, फरीदाबाद से, नोएडा से, गाजियाबाद से, गुड़गांव से, और हमारे दिल्ली देहात के जो ये लोग बैठे हैं, बहुत लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि गरीब किसान को भी अब सरकार में भागीदारी के रूप में इस देश में सम्मानित पद के ऊपर बिठाया है। किसान के बेटे को ये केवल मोदी साहब कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बाकी किसी में दम नहीं था। बाकी लोग ऐसे लोगों को बिठाने से डरते थे और बंधुआ मजदूर लंबे समय तक समझते रहे। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि हम सबका वो मार्गदर्शन दे, आशीर्वचन उनके हम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नड्डा जी। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित संसद में मेरे साथी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी और दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदूड़ी जी, हमारे 360 प्रधान पालम के चौधरी सुरेंद्र जी, चौधरी
भारतीय किसान यूनियन के चौधरी भानु जी, हमारे ज़िला के अध्यक्ष श्री जगमोहन जी, और यहाँ दिल्ली देहात और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के जो हमारे सभी किसान भाई सभी क्षेत्र से आए हैं, सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के इस धन्यवाद कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना और धन्यवाद देने का जो आपने मन बनाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपको साधुवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पीछे जो हमारी संसदीय दल की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, संसदीय बोर्ड होता है, जो पार्टी का सबसे उच्च निर्णय लेने वाला सबसे उच्च समिति होती है, उसकी बैठक आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले हुई थी। और उस बैठक में हमने उस उपराष्ट्रपति पद का चयन करना था। लगभग 20 नाम, सभी देश के कोने कोने से सभी नामों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी सदस्यों ने उनके साथ हामी भरते हुए भारत के किसान पुत्र हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी चुना। अब ये जो हमारी संसदीय बोर्ड है, जिसके प्रधानमंत्री जी उसमें उपस्थित होते हैं, सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित होते हैं, उसके निर्णय की प्रक्रिया को अगर आप ध्यान से लें तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारा जो नीति है और जो हमारा नीति वाक्य है, वो नीति वाक्य सिर्फ वाक्य के लिए नहीं है। अगर हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसको किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद बना करके उसको सुशोभित करने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें यहाँ कोई किसी के परिवार से, किसी खानदान से आने वाले पद संभालेंगे, ये ऐसी पार्टी नहीं है। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री वो है जो साधारण परिवार से निकलकर आकर के आज दुनिया में जिसने अपना नाम स्थापित किया, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं, कोई किसी के कारण नहीं है। राजनाथ जी हैं, उनके पिताजी कोई राजनेता नहीं, अमित शाह जी हैं, उनके पिताजी कोई राजनेता नहीं थे। सब लोग साधारण बूथ से काम करते हुए आज पार्टी को अपना पूरा सर्वस्व देकर के काम में जुटे हैं। और ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कहने के लिए नहीं है। अगर हम कुछ दिन पहले आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो नेत्री हैं, आदिवासी नेत्री हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में लड़ाई लड़ करके समाज के लिए अध्यात्मवाद का साथ लेकर के समाज के लिए हमेशा खड़ी रहीं, तो उनको भी राष्ट्रपति पद पर पहुंचाने के लिए जो प्रयास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी। आज किसान के बेटे को अगर बैठाने का निर्णय हुआ है तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ शब्दों में नहीं, उसको धरती पर उतारने के का जो काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने। हम जानते हैं जगदीप धनखड़ जी एक झुंझुनू के एक गांव खिटाना से आते हैं। खिटाना में उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की। 6ठी क्लास के लिए 6 किलोमीटर 6 कोस दूर प्रतिदिन जाकर के पढ़ाई की
और वहाँ से उनको स्कॉलरशिप लगी, जिस स्कॉलरशिप के बदौलत वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ सके। और उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने बीएससी भी की फिज़िक्स में, फिर लॉ भी किया, फिर राजस्थान के अच्छे वकील बने, फिर दिल्ली में अच्छे वकील बने, झुंझुनू से चुनाव लड़ा उन्होंने, वो भारत की सरकार में मंत्री रहे और बाद में वो बंगाल के गवर्नर बने और बंगाल के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने काम किया। यानी ये पहला जनरेशन है जो प्रोफेशनल बना। किसान का बेटा आज उसी के दृष्टि से आज वो उपराष्ट्रपति पद पर जा रहे हैं, इस बात को हम अभी हमारे रमेश बिदुरी जी आपसे चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि किस तरीके से, अब कहने के लिए देखिए किसान नेता बहुत लोग हुए, लेकिन सीधा किसान के लिए काम करने का जो काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये हमको ध्यान रखना है। और फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसान खुशहाल हो, उसका जीवन अच्छा बने, फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो। कभी सोचा था कि हमको कोई सम्मान की दृष्टि से कभी किसान के बारे में सोचा जाएगा? आज हर तीसरे महीने पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान को 2000 रुपये उसके बैंक के अकाउंट में जा रहा है, 11 करोड़ किसानों का। और ये संख्या छोटी नहीं, 11 करोड़ है। और देखिए ये कोई इसके बीच में बिचौलिया नहीं है। इस बार 31 मई को प्रधानमंत्री जी ने शिमला के रिज मैदान में वो बटन दबाया था और 10 सेकंड के अंदर 10 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये पहुंचा और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र बिदुरी जिंदाबाद। अभी कोरोना आया, कोरोना में जहां उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और नमक और तेल और बाकी व्यवस्थाएं की जो आज दिन तक चल रही हैं, तो उसके साथ साथ उसी समय 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए रखा कि किसानों के भलाई के लिए कैसे विकास किया जा सके, कैसे मंडी बने, कैसे ई-नाम चले, कैसे सड़कें बने, कैसे गांव के किसान की खेती का अनाज बिना किसी रुकावट के मंडी में पहुंच सके, इसके लिए सड़क बने, कोल्ड स्टोरेज बने, पेरिशेबल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज बने। ये सारी व्यवस्था के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें बहुत से बॉटलनेक्स थे, बहुत सी रुकावटें थीं, उस सारी रुकावटों को दूर किया गया, लेकिन उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से कभी किसी ने सोचा था कि किसान को कभी पेंशन लगेगी, कभी किसान पेंशन लेगा? आज प्रधानमंत्री मानदेय, किसान मानदेय योजना के तहत पेंशन लगने लगी है और इसकी भी संख्या कम नहीं है, 10 लाख 12 लाख हो गई है और ये बढ़ती जा रही है, इसको जोड़ा जा रहा है लोगों के साथ। इसलिए किसानों के, अभी देखिए ये डीएपी की बोरी 2400 की है, वो 1200 में मिल रही है, यानी 1 बोरी मुफ्त प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी जा रही है। उसी तरीके से ये नीम कोटेड यूरिया, यूरिया के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आज नीम कोटेड यूरिया के कारण कोई ब्लैक नहीं हो रहा, सीधे सीधे किसानों को मिल रहा है। यह परिस्थिति आकर के, इसलिए किसान की चिंता करना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर के इस काम को आने वाले समय में मैं रमेश जी के माध्यम से आपकी व्यवस्था करूंगा कि आपकी जगदीप धनखड़ जी से आपकी मुलाकात हो और उनके साथ भी आपकी बातचीत हो और आप उनसे मिलें, इसकी व्यवस्था करूंगा। और आज मैं प्रधानमंत्री जी को भी बताऊंगा कि किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ लोग पगड़ियाँ पहन करके, हमारे किसान भाई आज आपके निर्णय का स्वागत करने के लिए आए हैं।
ये मैं ज़रूर उनको बताऊंगा। आप सब लोगों ने जो मान रखा है उसके लिए मैं फिर से पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि धरती पर किसानों के लिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा लगी रहेगी और पार्टी की तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस बात का भी आपको विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप मुझे बताइए, जिस तरीके से रिजल्ट आने वाले हैं राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए, क्या लग रहा है राष्ट्रपति उम्मीदवार के जो चुनाव अब रिजल्ट आने वाले हैं? हमें बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है और हम सब उसी खुशी को जाहिर करने के लिए हमारे देश में जो बताते हैं, अभी बताया कि विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका हम धन्यवाद करने आए हैं कि उन्होंने हमारे किसान के एक पुत्र को, किसान के एक लाल को, किसान के एक बेटे को सर्वोच्च पद ही हम उसको समझेंगे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को, उसके लिए उन्होंने एनडीए की तरफ से अपना नाम मनोनीत किया धनखड़ जी का। और कल हम पूरी उम्मीद के साथ आज यहाँ पे आए हैं कि कल वो विजयी होंगे। ये बताइए, 6 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और रिजल्ट आने वाले हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। एक तरफ यशवंत सिन्हा, दूसरी तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के, क्या लग रहा है आपको कौन जीतने वाला है? ये स्वाभाविक सवाल है कि बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगी, एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उसका वो बहुमत में आएगा ही आएगा जी। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार चुनी गई थी, एक पिछड़े समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले? हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को एक बराबर समान दृष्टि से देखते हैं और समय समय पर जैसे ही अवसर आता है तो वो हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, हर एक ऐसे व्यक्ति को एक अपना उसके अनुभव के आधार पर ऐसा मौका देते हैं जो कि देश के सर्वोच्च पदों पर भी बैठकर देश की सेवा कर सकते हैं। सर आप मुझे बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, कितनी खुशी है किसान जगत में, जिस तरीके से हमारा देश किसान प्रधान देश ही? हम किसान के बेटे हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। कल भी राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? द्रौपदी मुर्मू बनेगी, वो बनेंगे। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परिश्रम किया है, कठिन काम किए हैं, आज वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, किस तरीके से देख? अपने मेहनत और लगन से मेहनत करके जब इस पोस्ट तक पहुंची है। हाँ, खुश है देश का जो किसान? खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप बताइए सर, और जिस तरीके से कल राष्ट्रपति पद के चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे वोटों से जीतेगी, बहुत सारे से। हाँ, बहुत खुश है, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी तो कह रही थी कि यशवंत सिन्हा जीतेंगे, उनके साथ ज़्यादा समर्थन। वो तो ऐसे कहते रहेंगे, कहते रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आदिवासी समाज से आने वाली महिला यानी कि द्रौपदी मुर्मू के लिए चुना गया एनडीए की तरफ से, किस तरीके से? बहुत अच्छे तरीके से। कल राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू जो कि एक पिछड़े समाज से आती हैं, जनता कह रही है वही विजयी होंगी, वही देश की राष्ट्रपति बनने वाली। 100% बहन जी वही राष्ट्रपति बनेंगी देश की। ममता बनर्जी तो कह रही थी कि यशवंत सिन्हा जीतेंगे, यशवंत सिन्हा ने कहा लोग दिल की आवाज़ सुन के वोट करेंगे, हमें वोट देंगे। नहीं बहन जी, वे चोर हैं, चोरों को ही जिताएंगे वो तो। कौन चोर है? ममता राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आने वाले? अरे बिल्कुल आने वाला है। द्रौपदी मुर्मू बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने जा रही है। जो मन की बात कही है ना, जो मोदी जी ने कि अपने मन को देख के मतलब वोट करें, तो लोगों के मन में ये है, एक एसटी महिला को जो मौका दिया है, शेड्यूल ट्राइब महिला को मौका दिया, उससे पहले एससी यानी कि हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो एससी थे, अब एसटी है, और उसके बाद किसानों के जो परिवार से हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनको मौका दिया है। तो आज लोगों में हर वर्ग में खुशी की लहर है और आज यहाँ पे सारा किसान मोर्चा मतलब परिवार जो है, जो प्रमुख व्यक्ति है किसानों के, वे यहाँ पे आ रखे। देश के लोगों में कितनी खुशी है कि एक आदिवासी महिला यानी कि द्रौपदी मुर्मू के लिए चांस दिया गया एनडीए की तरफ से और आज वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। देखो, ये तो हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, आखिरी व्यक्ति तक मतलब सुविधा पहुंचे वो आश्वस्त रहे। तो ये आखिरी व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब, उससे पहले शेड्यूल कास्ट, तो आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में ना, उसको भी ये आश्वासन हो कि भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हैं तो सब कुछ संभव है, और मोदी जी है तो
ममता बनर्जी और कांग्रेस और शरद पवार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो समर्थन दिया है यशवंत सिन्हा को। वैसे कहते हैं कि हम आदिवासी से लेकर सभी जातियों के साथ खड़े हैं, पर समर्थन देने की बात आई तो यशवंत सिन्हा को समर्थन। उनके तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। वो तो यही कहते हैं किसानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके यही रहते हैं। और वे हमेशा देश के अपोजिट जो भी समस्या होती है उसके साथ ही खड़े रहते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ ही रहते हैं हमेशा। चलिए आप बताइए सर, कल चुनाव सीधी बात ये है, एनडीए कैंडिडेट जीत रहे हैं, राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति में एनडीए दोनों जीत रहे हैं। हाँ दोनों।